अंतस की धारा में जागे। इधर कुछ ऐसा बैठा है जो कहता है, आप उड़ान के काबिल नहीं हैं, आप आकाश के काबिल नहीं हैं, तुम बंधनों में ही पड़े रहो, उसी को स्वीकार कर लो। बस उसी मन के हाथ लगे रहना, इसी को कमजोरी कहा। जो कुछ आपको परेशान करता है और जो आपको छोटा और दुर्बल बनाए रखेगा, उसी को वीकनेस कहा जाता है। सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी अपने प्रति है। मेरे व्यक्तित्व के बाकी सारे पहलू तो आती जाती चीज है। व्यक्तित्व के पहलू तो वक्त की धूल है जो आप पर पड़ती रहती है, कभी इधर से कभी उधर से। जो चीज आपको परेशान किए है उसे हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन हम बार बार समझौता कर लेते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि हम डरे हुए ही जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोरी को हटाने में मेहनत लगती है। कमजोरी से हमारा बहुत गहरा रिश्ता बन गया है। कमजोरी हमारी आदत बन गई है। फिर आदत चाहे खाने की हो चाहे सोचने की, कमजोरी ही हमारी सुरक्षा बन गई है। और हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं अपनी कमजोरी को, लेकिन कमजोरी के साथ हम इतना घुल मिल गए हैं कि कमजोरी जब हट जाएगी तब जो आएगा उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। तो जो नया आगंतुक है उससे हम डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सब छूट रहा है। हम डर जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी छोड़ने में मेहनत लगती है। हम सोचते हैं कौन इतनी मेहनत करे, जमाई लो और सो जाओ, खाओ पियो पड़े रहो। लेकिन यदि अपनी कमजोरियों पर विजय पानी है तो पहले स्वीकार करो कि मैं हूं ऐसा। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्वीकार का मतलब क्या होता है? स्वीकार करके रुक जाना या उसके बाद जान लगाकर मेहनत करना? बहुत श्रम करना होगा, संकल्प करना होगा, जीवन में परिवर्तन लाना होगा। समय और जिंदगी व्यर्थ खर्च नहीं करना। जिंदगी की शुरुआत ही नकार से होती है कि अब ऐसे नहीं जीना। अब मन के आगे घुटने नहीं टेकने। हम चेतना है और हमारी चेतना लगातार ललायित है पूर्ण होने के लिए।
उसी पूर्णता को पाने के लिए हम लगातार बेचैन हैं। उसी पूर्णता को पाने के लिए हम और तुम जी रहे हैं। अगर हमें पूर्णता चाहिए तो हमें संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। किसके खिलाफ? उन सब बंधनों के खिलाफ जिन्होंने उस चेतना को बांध रखा है। बहुत मजबूर है हम, झूठ तो बोला नहीं जाता। बहुत मजबूर है हम, झूठ तो बोला नहीं जाता। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। बस अपने ही दुश्मन नहीं बनना। हम सभी ऐसी जगह फंसे हैं, गटर में, जहां हमें नहीं होना चाहिए। अपने आप से रोज पूछो, क्या मैं गटर में नहीं हूं? जिसको देखो वही बेहाल। कभी कोई बीमारी तो कोई महामारी, कभी शारीरिक, कभी मानसिक तल पर रुग्णता। ध्यान रहे, हमारी सामान्य स्थिति में ना तो खेल है, ना क्रीड़ा है, ना गीत है, ना कोई आनंद। क्योंकि जीवन में जो भी ऊंचा है उसे मेहनत करके पाना पड़ता है। और जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त है उसमें इंसान तो लगातार बेचैन ही रहेगा, दुख में रहेगा, डर में रहेगा। इसी बेचैनी को दूर करने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े। जो है वो भी तेरा, जो नहीं है वो भी तेरा। फिर कैसा राग कैसा द्वेष, किससे राग किससे द्वेष। जब ये दृष्टि तैयार हो रही है तो समझना विभूति तैयार हो रही है। बस दृष्टि को पलटना है। जो कुछ भी हो रहा है उसी का प्रसाद है। इससे तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। ये विभूति तैयार हो रही है विश्व रूप दर्शन के लिए। इसके बाद है अहिंसा, यानी मैत्री, मंगल का भाव, प्रेम का भाव। अहिंसा को पहले नहीं रखा क्योंकि हम सभी मन के गुलाम हैं। इसीलिए भगवान कृष्णा ने बुद्धि को पहले रखा। 15वें नंबर पर अहिंसा, ये परिणाम में आया, अपने आप आएगा, प्रेम का भाव। नेक्स्ट कहा समता भाव। ये सम भाव, ता यानी निरंतर, निरंतर रहना, सेम भाव में निरंतर रहना। भीतर झांकना, अभी तुम किस भाव में हो? उल्लास है क्या भीतर? उमंग? इसी उल्लास में कुछ दिन कुछ घंटे लगातार रहना। अगर अंतस का ये उल्लास निरंतर बना रहता है आप में, तो ये समता है। कॉन्टिन्यूअसली जो भी आ रहा है सब उसी ने भेजा है। इसी को कहा विभूति। जिसके भीतर समता है, अब ऐसा व्यक्ति विश्व रूप दर्शन के लिए तैयार है। नेक्स्ट कहा तुष्टि, संतोष, यानी जो है उसी पर दृष्टि हो, जो ना हो उस पर दृष्टि नहीं है। संतोष यानी जो अभाव है उस पर दृष्टि ना हो, दृष्टि संभाव पर हो। भीतर झांक कर देखना कि एक्चुअल तुम्हारी दृष्टि वही होगी जो तुम्हारे पास नहीं है। बाहर दृष्टि उन संबंधों, उन वस्तुओं पर होगी जो नहीं है। भीतर भी उन गुणों पर होगी जो भीतर नहीं है। परंतु वो सभी गुण भीतर हैं, भले ही वो भी विकसित नहीं हुए हैं। तुम्हारे भीतर अंतस में सब विभूतियां पड़ी हैं, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर है। इसीलिए हमें बार बार अंतस की धारा में कहना पड़ता है, पलकों को धीरे से नीचे झुका लीजिए। अभी भीतर क्षमा गुण नहीं है, भीतर द्वेष पनपता है, भीतर प्रसन्नता का गुण नहीं है। समता गुण यानी निरंतर उल्लास, उल्लास चाहिए।
लेकिन हम तो बार बार बहुत अपने आप को डल महसूस करते हैं। यही दृष्टि बता रही है कि भीतर से तुम संतुष्ट नहीं हो। यानी अभी तुम्हारी दृष्टि भीतर पड़े गुणों पर नहीं बल्कि अवगुणों पर है। यही बता रही है कि तुम अभी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। ध्यान रहे, भले ही देर से आए मगर वो वक्त आता है, हकीकत खुल ही जाती है, मुखौटे छूट जाते हैं। हकीकत खुल ही जाती है, मुखौटे टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। जाके रहना, टूटना नहीं, जुड़ना अपने आप से। बहुत रिलैक्स हो जाना। बस जिस दिन भी आपने अपनी जिंदगी को खुलकर जी लिया वही दिन आपका है, बाकी तो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें हैं। जागे रहना इंतजार के पलों में।